ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किसी भाई ने ये प्रश्न पूछा है कि आदत को चेंज करने में कितना समय लगता है ना, 21 दिन। कोई बोलते हैं 66 डेज, कोई बोलते हैं 7 डेज, कोई बोलते हैं 3 मंथ्स। तो एग्जैक्टली कितना समय लगता है आदत को चेंज करने में? एक्चुअल में हर आदत पर डिपेंड करता है ना। कुछ संस्कारों को चेंज करने में 1 दिन लगता है सिर्फ। कुछ संस्कारों को चेंज करने में 1 हफ्ता, 1 महीना, कईयों को 1 साल भी लग सकता है। और ये एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है। किसी के अंदर दृढ़ता थोड़ी ज़्यादा होती है, उसको कम समय लगेगा। किसी के अंदर दृढ़ता की कमी होती है तो उसको ऑटोमेटिक ज़्यादा समय लगेगा। शुरू शुरू में ये बात आई 21 डे आइडिया, है ना। 21 डेज चैलेंज आपने कई बार सुना होगा, किया भी होगा। दिस पॉपुलर नोशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम डॉक्टर मैक्सवेल। तो उसमें क्या था, एक बुक है साइको साइबरनेटिक्स। तो उसमें था कि जब वो सर्जरी करते थे और नया अंग लगाते थे तो उसमें लगभग 21 डेज लगते थे पेशेंट को। तो यहाँ से आया कि इट टेक्स 21 डेज टू फॉर्म अ हैबिट। और एक 2009 की स्टडी हुई, 66 डेज जो हम बोलते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, उन्होंने कहा कि 66 इट टेक्स 66 डेज फॉर अ न्यू बिहेवियर टू बिकम ऑटोमेटिक। द रेंज वेरिड वाइडली फ्रॉम 18 डेज टू 24 डेज डिपेंडिंग ऑन द पर्सन एंड द हैबिट। सिंपल सी बात है। अगर जैसे कहा कि एक व्यक्ति पे भी डिपेंड करता है। कोई जब चेंज करना चाहता है तो 1 हफ्ते में ही कर लेता है, 1 महीने में ही कर लेता है। किसी किसी को 1 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं। और आदत पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नई आदत बनाई कि मुझे खाने के बाद पानी पीना है ना। इसमें तो आपको 1 हफ्ता या 10 दिन ही लगेंगे इसको पक्का करने में। लेकिन अगर रात को सोने का टाइम चेंज करना है, इट विल टेक सम टाइम। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में समय लगेगा। मतलब वो हमारी सेकंड नेचर हो जाए, उसमें समय लगेगा। तो 21 डेज में थोड़ा 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 डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड किया कि मुझे शांत रहना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, मुझे रात को जल्दी सोना है, मुझे मोबाइल से थोड़ा दूर रहना है, कम समय यूज़ करना है, स्क्रीन टाइम को कम करना है। तो पहले जब हम काम करेंगे तो आप देखेंगे 10 दिन, 15 दिन जब आप उस चीज़ को करेंगे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लेकिन धीरे धीरे 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद वो इजी लगना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट पाथ। अब उसको और जब हम लगातार करते जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे इट विल बिकम आर संस्कार। ये हमारा क्या बन जाएगा? संस्कार। संस्कार कैसे बनता है? विद प्रैक्टिस, विद रेपिटेशन। तो लर्निंग प्लस रिपीटेशन, रिपीट करना उस चीज़ को, है ना। बार बार अभ्यास जिसको बोलते हैं। तो बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं, धीरे 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 वो संस्कार बनना शुरू हो जाता है। और इस बात का बहुत ध्यान रखें, जब हम इस स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं तो समय लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, खुद पे बिलीफ रखना पड़ेगा। क्योंकि स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि माया के तूफान आएंगे, हमें उससे हारना नहीं है। हमें याद दिलाना है कि मैं विजयी हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। तो जब हम बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार खुद को याद दिलाएंगे, है ना, कि मुझे ये करना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे रात को मोबाइल यूज़ नहीं करना है, मुझे बैठना है अपने साथ, मुझे मेडिटेशन करना है। तो धीरे धीरे हो सकता है कि आप जब मेडिटेशन आपने डिसाइड किया मुझे मेडिटेशन करना है, आप बैठे, हो सकता है किसी दिन बिल्कुल मन एकाग्र नहीं होगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कोई भी नया संस्कार बनने में समय लगता है। खुद को अपनी पावर्स याद दिलानी है ना। और उसको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। एंड ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि धीरे 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 करते करते ये मेरी नेचर बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड किया कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे शांत रहना है। 2 दिन, 3 दिन आप शांत रहे, 4 दिन शांत रहे, 5वें दिन गुस्सा आ गया मान लीजिए।
अब दुखी होने की बजाय, गिल्ट में जाने की बजाय, आप एकांत में बैठिए डायरी पेन लेकर, क्यों गुस्सा आया, क्यों ट्रिगर हुआ, आगे से मुझे नहीं होना है, किसी ने मुझे कुछ कहा, इट्स ओके, वो उसका ओपिनियन है। क्योंकि हमें बहुत फर्क पड़ता है एक्चुअल में, ध्यान से हम चेक करें दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा हमारे बारे में क्या बोल रहा है, उसके मन में हमारे बारे में क्या ओपिनियन है। तभी गुस्सा आता है जब कोई हमें गलत बोलता है। दैट मीन्स पहले हमें लगता था कि हमारे अंदर था कि ये मेरे बारे में सही बोल रहे, इसने मुझे गलत कैसे बोला, है ना। जब एक्सपेक्टेशंस हमारी फुलफिल नहीं हुई तभी गुस्सा आता है। तो हैव पेशेंस, हल्का रहिए, खुश रहिए। और स्पिरिचुअल यात्रा भी हम कर रहे हैं तो खुशी से करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ करनी है, पेशेंस के साथ करनी है। ऐसा ना हो परेशान होते होते, सप्रेशन करते करते हम खुशी को ही भूल जाए इस यात्रा करते करते। और ठीक है, ये कमी दूर करनी है, ऐसा करना है, हम सब यात्रा पे हैं अपनी, लेकिन खुश रहकर ये यात्रा करनी है, हल्के रहकर ये यात्रा करनी है। और विजय फिर हमारी निश्चित है। जो मेहनत करता रहेगा उसकी विजय 100% निश्चित है। थैंक यू। हम शांति, शुक्रिया।